वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज अगली तारीख पर मुत्तफ़िक। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ। सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें या हमारी बात मानें। 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। अदालत के रिमार्क्स। मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता। मेरे साथ खड़े थे उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं। मैंने कहा इनकी मौजूदगी में कहता हूं कि अभी इलेक्शन कराएं और जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। पंजाब कई माह से आईनी बहरान का शिकार रहा। कभी इलेक्शन मुलतवी और कभी हलफ का मामला इल्तवा का शिकार रहा। अदालत में कहा जो भी फैसला होगा कबूल करूंगा। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जब तक हूँ सूबे के आवाम की खिदमत करूंगा। 17 जुलाई को आवाम जिसको चाहे वोट दें। पंजाब के आवाम नून लीग पर एतमाद करेंगे। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। सख्त फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी, और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं। और वो फैसले में भी, और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फैसला हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही बोले आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया है। जो चीज़ें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। पंजाब असम्बली का इजलास रूल्स के मुताबिक होगा। हमजा शहबाज ने भी कहा सियासी मुदाखलत और पुलिस इस्तेमाल नहीं होगी। 22 जुलाई तक हाउस मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा। इजलास असम्बली की बिल्डिंग में होगा। जो माहौल अदालत में बना वो अदालत के बाहर भी रहना चाहिए। हमजा को एक मुंतखब वज़ीर आला, एक आईनी कानूनी वज़ीर आला नाज मानते हैं, लेकिन हमने ये बात कबूल कर ली कि जब तक बाई इलेक्शन नहीं हो जाते और उससे पहले 5 जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं, जो तहरीक इंसाफ के 5 मेंबर हैं जिनकी नोटिफिकेशन आज से कई हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल गैर कानूनी फैसले की वजह से वो हम अदालत गए, अदालत से रिलीफ हासिल की और अब वो नोटिफिकेशन जो है उसका इंतजार हो रहा है। असद उमर कहते हैं तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट पर पूरे पंजाब की नज़रें जमी हुई थीं। मुल्क में लोटों की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मुल्क में महंगाई का पारा हाई। महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह 21.32% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक पीटीआई के दौरे हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई 14.6% रही। जून में शहरी महंगाई की शरह 6.19, देहात में महंगाई 6.57% बढ़ी। ट्रांसपोर्ट के शोबे में महंगाई में सबसे ज़्यादा 62.17% इजाफा हुआ। पाकिस्तान एक सही रास्ते पे जा रहा था, इसकी सर्विसेज ग्रो कर रही थी। हमें यह कहा गया था कि महंगाई की वजह से जनाब ये हुकूमत बड़ी नाहिल है, और हमें बताया गया था कि ये मुल्क को आज़ाद करना अवाम को महंगाई से, और इन्हीं लोगों ने वो महंगाई की है अब ये 2 महीने में जो शायद पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई। जो हमने 3.5 साल में महंगाई नहीं की वो इन्होंने 2 महीने में कर दी। इस वक्त ये बहस जारी है कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे दौर में मईशत बेहतर हो रही थी। कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी कि हमारी हुकूमत को हटाया गया। 2 महीने में इतनी महंगाई हो गई जितनी हमारे 3.5 साल में नहीं थी। इमरान खान का तंज, बोले हम पर मुसल्लत चोर डाकुओं के 1100 अरब माफ़ किए गए। जो कहते हैं हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए हैं, क्या ये इनका पाकिस्तान नहीं?
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय आवाम पर बोझ डाल रही है। इन्होंने खुद को 1100 बिलियन रुपए का NRO2 दे दिया है। आवाम महंगाई के खिलाफ हमारे एहतजाज में शिरकत करें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। मौजूदा हुकूमत मुल्क को दिन ब दिन तबाही की तरफ ले जा रही है। हुकूमत ने 1100 अरब का जो टीका लगाना था वो लगा दिया है। मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। हमजा शहबाज को हम पर मुसल्लत किया गया। हम पुरअमन माहौल में इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात इस वक्त बेचैनी में मुब्तला है। हलीफ जमातें कहती हैं कि सिंध में ड्रामा किया गया। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ख़रीद रहे हैं जो रीसेंट क्राइसिस जो चल रहा है यूक्रेन का, उसकी वजह से, और जो सेलर्स जो हैं उन्होंने बिड्स ही फाइल नहीं की। इससे हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। इसी तरीके से अगर कोई गैस का टेंडर आए तो $40 पर यूनिट, और वो यकीनन हमने एक कॉन्शियस फैसला किया कि $40 पर यूनिट गैस जो है वो इतनी महंगी होगी कि एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज से अपना बहुत खर्च होगा और दूसरा बहुत महंगी बिजली बनेगी। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। साबिक हुकूमत ने बिजली के प्लांट्स की मरम्मत का काम नहीं किया। कोयले की कीमत को आग लगी हुई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। बोले, तरक्की याफ्ता ममालिक ने गैस खरीद रखी है। साबिक हुकूमत ने गैस खरीदने का मौका जानबूझकर गंवाया। 7 रोज़ में लैंडस्केपिंग का काम मुकम्मल करके रिपोर्ट दी जाए। पिछले साल के मुकाबले में वजारत तवानाई ने तसलसल से 20% ज्यादा बिजली पैदा की है। कल जो है अगर हम कैलकुलेट करें तो 21,842 मेगावाट की प्रोडक्शन थी। अब हमने 20% ज्यादा बिजली भी पैदा की है, लेकिन तलब उससे चूंकि ज्यादा बढ़ गई है तो हमें उसकी वजह से इस चैलेंज का सामना है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर बोले, बिजली का हालिया शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट के करीब है। सनतों को 24 घंटे बिजली फराहम करके रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में बिजली के तलब में 30% इजाफा हुआ। नून लीग के साबिका दौरे हुकूमत में नज़रअंदाज किए गए बिजली के मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। मुकामी कोयले से चलने वाला शिंघाई पावर प्लांट नवंबर तक पैदावार शुरू कर देगा। इस मद में मेरे ख्याल से 100-150 अरब रुपए से ज्यादा मिले थे। जब हमने ये खत्म कर दिया तो पिछले चेयरमैन से भी मेरी बात हुई थी और बड़ी रीजनेबल बात उन्होंने कही थी। जो इन्होंने सोचा था वो इन्होंने करके दिखाया है। सो मैं सच्ची बात है कि मैं बहुत ही खुश हूं कि चेयरमैन साहब ने अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो काम करके दिखाया जो इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ है कभी। और मैं चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मैं तमाम मेम्बरान जो भी हैं, कस्टम्स के, पॉलिसी के, ऑपरेशंस के, इनलैंड रेवेन्यू के, पॉलिसी के, ऑपरेशंस के, और जिगर और जो मेम्बरान हैं, जितने कस्टम ऑफिसर्स हैं, जितने इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, FBI के तमाम अमले को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, हमने साबिक दौर से ज़्यादा टैक्स जमा किए। FBI ने टैक्स की मद में 700 अरब से ज़ायद जमा किया। इस माह 379 अरब इनकम टैक्स की मद में लिया। 1 रुपया भी एडवांस टैक्स नहीं लिया गया। 39 अरब के रिफंड्स भी दिए जो रिकॉर्ड हैं। चौथी तिमाही में 1741 अरब रुपए इकट्ठे किए। एक तरफ इजाफी नए इंसेंटिव्स गैस के और पाकिस्तान की मादनियात को एक्सप्लोर करने के और पाकिस्तान के अंदर जो तेल के ज़खायर हैं उनको एक्सप्लोर करने के, दूसरी तरफ रिन्यूएबल्स, ये विंड के ज़रिए, ये पंचक्की या हवा के ज़रिए जो बिजली पैदा होती है, जो शमसी तवानाई है, उसके ज़रिए बिजली पैदा करने का एक भरपूर
इंतज़ाम किया जा रहा है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, कोशिश की जाए कि वो लोगों के रास्ते से हट जाए। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में सरमायाकार पाकिस्तान से चले गए। साबिका हुकूमत की गलत कानून साजी से मुल्क बहरानों का शिकार हुआ। किसी भी सरमायाकार को इजारादारी कायम करने नहीं देंगे। आवाम को मुल्की सूरत हाल से आगाह रखना तरजीह है। LNG समेत पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करना पड़ती हैं। रूस यूक्रेन जंग की वजह से गैस की किल्लत है। टेक्सटाइल सेक्टर को गैस बंदिश पर पैट्रन इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज का वज़ीर आज़म को ख़त। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बरामदात के लिहाज से एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। ये बात नाकाबिल फ़हम है कि एक्सपोर्टिंग सेक्टर को तवानाई या गैस से महरूम रखा जाए। गैस की बंदिश से बरामदात नुमाया तौर पर कम होंगी। टेक्सटाइल सेक्टर का माशी इस्तेहकाम तवील मुद्दती हल है। एक्सपोर्ट और लंदन इंडस्ट्री की गैस फौरी बहाल की जाए। ख़त में मुतालबा। वज़ीर आज़म से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नए अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में तायुनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सफ़ीर को असनाद पेश करने पर मुबारकबाद दी। बोले उम्मीद है डोनाल्ड ब्लूम दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की कोशिश करेंगे। आज दुनिया में वो कौमें आज आसमानों से बातें कर रही हैं जहाँ पर तालीम, तहकीक, रिसर्च एंड कि आज की दौर में जो जदीद अलूम, तहकीक और जो एक्सपर्टीज़ है उसकी बहुत कदर मंजिलत है। तालीम, तहकीक और मुबाहिस से कौमें आगे बढ़ती हैं। नौजवानों को काबिल बनाने के लिए हमारी काविशें जारी हैं। इनोवेशन हब का क़याम लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले मुल्क को हर लिहाज से आगे लेकर जाना है। जदीद उलूम अहद हाजिर की अहम ज़रूरत हैं, जिसके लिए इक़दाम जारी हैं। इनोवेशन को ज़ाती तौर पर प्रमोट करूँगा। Pakistan has such a wide variety of uniquely delicious fruit that the Pakistani mango, and I know from experience because I grew up eating Pakistani mango. All mangoes across the world did not indeed taste like Pakistani mangoes. पाकिस्तानी आम दुनिया के बेहतरीन आमों में शुमार होते हैं। दुनिया भर में पैदा होने वाला आम जायके में पाकिस्तानी आम का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का मैंगो फेस्टिवल से खिताब। बोले पाकिस्तान में आमों की बेशुमार इक़साम पैदा होती हैं। पाकिस्तानी आम आलमी मंडियों में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। कराची में पीपल्स बस सर्विस की मुख्तलिफ रूट्स पर रवानगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मेट्रोपोल स्टॉप से सिंध पीपल्स बस सर्विस में सफ़र किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले शहरी वज़ीर आला को बस सर्विस के म्यार को जांच देखकर बहुत खुश हुए। वज़ीर आला सिंध ने मुसाफिरों से बातचीत की। मुसाफिरों ने सहूलत बढ़ाने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध यूनिवर और रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी के मोतरफ। बोले सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रिकॉर्ड 153.5 अरब टैक्स वसूल किए। इदारे को 2021-22 में कुल 150 अरब का टारगेट दिया गया था। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की वसूलियों में 154.3 अरब रुपए सेल्स टैक्स की मद में हैं। इस तरह 2021-22 की वसूलियों में 20% इजाफा हुआ है।
और पंजाब में मॉनसून का दूसरा स्पेल शुरू। मुतादिद शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 जुलाई तक वक्फे से बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने कराची और हैदराबाद में तेज़ बारिशों की तवक्को जाहिर कर दी।